हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। और आज मैं अपनी नानी के घर जा रही हूँ। अतुल मुझे, मम्मी और लड्डू को नानी के घर छोड़ के आएगा। और देखिए भाई, लड्डू सो रहा है नानी की गोदी में। और देखिए हम सब रेडी होके अब जा रहे थे। और हम जो अपने नानी के घर जाते वो जाते अपने गाँव वाले रास्ते से। और देखिए भाई, ये हमारा शहर आ गया है, रायपुर रानी। इस शहर को देख के बहुत सारी बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं। यहाँ पे हम अपने दादाजी के साथ आया करते थे जब हम गाँव में रहते थे सामान लेने। और उसके बाद से हम यहाँ पे सामान लेने ऐसे नहीं आए क्योंकि हम फिर पंचकूला चले गए थे। तो भाई देखिए, लड्डू जो है अब उठ गया है और उठ के अब ये खेलने लगा है। लड्डू जब छोटा होता था ना, आराम से चला जाता था बैठ के, पर अब तो ये पूरा भाई शरारतें करने लग गया है। और इसकी शरारतें बड़ी होती जा रही है अब ना। इस वजह से कभी इसको बाहर देखना होता है, कभी इसको अंदर कोई सामान रखा है वो छेड़ना होता है। और ऐसे ही खेलता रहता है सारा दिन ही। और इसके बाद भाई हम अपनी नानी के गाँव के पास पहुँच गए थे। जब हम अपनी नानी के जाया करते तो इस रास्ते से कई बार हमें पैदल जाना पड़ता क्योंकि यहाँ पे ऑटो वगैरह बहुत कम चलते थे। हम यहाँ से जाया करते भाई। इस पूरे रास्ते पे ना छाँव होती है, इसलिए बहुत बढ़िया लगा करता है। ये धूप पूरे रास्ते में कहीं नहीं हुआ करती। और दोनों तरफ देखिए आप, खेत ही खेत है और पूरे पे पेड़ लगे हुए हैं। और ये आगे थे हमारी नानी के खेत। अब की बार इन्होंने गन्ना लगाया हुआ है। अब ये खुद खेती नहीं करते, इन्होंने किसी को दे रखा है खेती करने के लिए। और ये गाँव का स्कूल था भाई। अब आ गया हमारी नानी का गाँव। और देखिए ये गाँव का नग्गर खेड़ा है। और ये देखिए हमारे नाना जी पहले से ही हमारा वेट कर रहे हैं। इनसे चला नहीं जाता है, बहुत आराम से चल पाते हैं। और देखिए भैया हमारा वेट कर रहे थे। और देखिए लड्डू को गोदी लेके अंदर ले गए और लड्डू अपना रो रही है। और देखिए भैया मेरी नानी बना रही है चूल्हे पे मक्की की रोटी। और देखिए भैया अतुल तो यहीं बैठ गया नानी के पास, अभी यहीं बैठ के बातें मारेगा नानी के साथ। और नानी अपना रोटी बनाने में लगी हुई है। नानी ने हमें पहले ही बता दिया था तुम्हारे लिए मक्की की रोटी और साग बना के रखूँगी चूल्हे पे। तो भैया आ जाना अपना, नानी बना के रखा हुआ है। और अब मैं जाती हूँ अंदर। इतने में देखती हूँ भाई कभी लड्डू रोने लगा हो, पर नहीं, लड्डू तो देखो मम्मी के साथ गोदी चढ़ के खेल रहा है। और अब ना जाइए, नाना का ये मन करता है कि मेरे पास आ जाए। और इसको थोड़ा सा ना वो लग रहा है कि भाई अब ये एक बार नई नई जगह आई है ना, तो बच्चा करता ही है। तो इसलिए अब नाना का ये मन करता है कि मेरी गोदी आ जाए, पर ना ये ना जाए। तो मैं देखती हूँ भाई नानी की रोटी रोटी बनी या नहीं। नानी लगी हुई थी रोटी बनाने हुए। नानी को ये होता है कि अब ये आए हैं तो इनको चूल्हे की रोटी बना के खिलाऊँ और चूल्हे का साग खिलाऊँ, ऐसे नानी को बड़ा शौक रहता है। तो अब देखिए नानी कितने बढ़िया तरह रोटी बनाती है। मैं तो कई बार सोचती हूँ नानी से सीखूँ, पर मेरे को नहीं आएगी, मेरे को पता है, इसलिए तो मैं ज़्यादा अपना कोशिश भी नहीं करती। और देखिए भाई नानी पूरी बनाने लग रही है। और देख लो नाना जी लड्डू को बुला रहे हैं, पर ये देखती भी नहीं उनकी तरफ की मैं नहीं खेलूँगी इसके साथ। और देखो भाई लड्डू के कपड़े चेंज कर रहे थे और देखो लड्डू को पैसे दे रहे थे। देखो भाई लड्डू को पैसों का पता नहीं है, पर पकड़ लेती है। और अब इनको खाने की कोशिश। तो भाई अब लड्डू को लग रहा है कि हाँ अब मैं आ गई हूँ सेफ जगह, और ये इनसे अब थोड़ा घुल मिल रही है। तो अब खेल रही है बैठ के। देखो नाना अपनी गोद में लेने की कोशिश करेगा, पर ये ना आए। और देखिए भाई नानी के साथ खेल रही है। नानी सोच रहे ताली बजा के इसको नचाऊंगी। नाची 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 नाचो चढ़ जा चढ़ जा बजावा खड़ा करो ना चाहे। और भाई रात को लड्डू ऐसे खेल रहा था और सुबह होते ही हमने खाना खुना खाया और अतुल अब हमें लेने आ गया था। और देखिए अब हम वापस जा रहे थे। तो अब हम जा रहे थे अपने रायपुर रानी वाले घर पे। ये रायपुर रानी में ही है, देख सकते हैं आप। और ये हम गली हमारे घर की तरफ जाती है। और देखिए ये आ गया था हमारा घर। और ये देख सकते हो आप, अंदर अतुल बैठा हुआ फ़ोन चला रहा है अपने आराम से। पूरा घर मम्मी साफ़ करके रखती है क्योंकि संडे सैटरडे को ये यहीं पे आते हैं, रात को यहीं पे स्टे करते हैं, तो पूरी साफ़ सफाई करके रखते हैं यहाँ पे। और देख सकते हैं इन्होंने पूरा अपना इंतज़ाम किया हुआ है यहाँ रहने का। हफ्ते में 2 या 3 दिन तो ये रायपुर रानी ज़रूरी रहते हैं। और ये देखिए इनका दूसरा रूम पूरा भाई साफ़ सुथरा करके रखती है मम्मी, क्योंकि ये कभी भी आ जाता है, जब भी इनको टाइम लगता है ये अपना यहाँ पे आके रह लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे आसपास बहुत खेत है और बड़ा अच्छा सा इन्वायरमेंट है, अच्छा लगता है आके। मम्मी अब लगी थी चाय बनाने। मम्मी कहती मैं इतने चाय बना देती हूँ, मैं इतने छत पे चली गई थी। और देखिए आसपास अभी नए घर बन रहे हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना बढ़िया माहौल है पूरा इधर। उसके बाद भी हमने चाय वगैरह पी ली थी और मम्मी को जो थोड़ी बहुत साफ़ सफाई करनी थी क्योंकि संडे इनको आना था यहाँ पे। और इसी के साथ मैं अपना व्लॉग का एंड कर देती हूँ। और अब हमें जाना था पंचकूला। तो बाय, थैंक यू मेरा व्लॉग देखने के लिए। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें,
लाइक करें और हमारे ब्लॉग को शेयर करें। थैंक यू, बाय।